आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारा है टाइमिंग्स के ऊपर। ठीक है, टाइम प्राइस थ्योरी, इसको टीपीटी भी कहते हैं, टाइम प्राइस थ्योरी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरह आपके पास पिछले टॉपिक्स है, लिक्विडिटी वाला टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट था, इसी तरह ये जो टीपीटी यानी टाइम प्राइस थ्योरी आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको मार्केट के अंदर अगर आपको एक्यूरेट टाइम का ही नहीं पता कि आपको किस टाइम ट्रेड करनी चाहिए, किस टाइम नहीं करनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेड करने आ जाते हो, तो वो आपके साथ ये होता है कि क्या पता मार्केट का जो टाइम है वो मैनिपुलेशन का चल रहा हो, मतलब मार्केट उस टाइम क्या कर रही हो, मैनिपुलेट कर रही हो, या उस टाइम मार्केट ने मूव ही ना करना हो, मतलब मार्केट का वो टाइम चल रहा हो जिस टाइम मार्केट की वर्किंग ही नहीं है। तो वो आप जब उसके अंदर आप एंटर हो जाएंगे तो फिर आपको या तो टीपीएसएल नहीं आएगा, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चली जाएगी, या फिर मार्केट आपको मैनिपुलेशन के टाइम के अंदर मैनिपुलेट कर देगी, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देगी। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें टाइमिंग्स का नहीं पता होता, बल्कि हम अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग की टाइमिंग को जज करते हैं। कैसे करते हैं जज? कि हम ना, मतलब जब जिस टाइम फ्री होते हैं, फॉर एग्जांपल हम जॉब होल्डर हैं, हम शाम को फ्री हुए हैं, रात को फ्री हुए हैं, तो हम फ्रेश होने के बाद हम उस टाइमिंग जो हमारी फ्री टाइमिंग है हम उसके अंदर ट्रेड करने आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट में या तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, या फिर हम लोगों का ना टेक प्रॉफिट हो रहा होता ना स्टॉप लॉस हो रहा होता, मतलब मार्केट जो है वो रेंज के अंदर होती है, कोई ट्रेड करने का खास मजा नहीं आ रहा होता। अब एक ये बात रखें कि हमारे पास जो ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे। अब ये सुन के आपको बहुत हैरानी होगी, आज से पहले जब आप लोग फ्री होते थे तब आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करते थे, मतलब कि अगर आप रात को फ्री हुए तो आप रात को ट्रेड करो, अगर आप दिन में फ्री हो तो आप दिन में ट्रेड कर रहे हो, आपको टाइमिंग्स का नहीं पता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और परफेक्टली करना चाहते हैं तो आपके पास जस्ट 8 घंटे हैं ट्रेड करने के लिए। मतलब जिस तरह हर बिजनेस के एक odds होते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है तो ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, अगर आप शॉप, आपकी शॉप है तो आपने शॉप ओपन करनी है, शॉप टाइमिंग, इसी तरह इसकी भी एक टाइमिंग्स होती हैं। तो हमने उन टाइमिंग्स को प्रॉपर फॉलो करना होता है, तो वो टाइमिंग्स मैं आपको बताने लगा। तो सबसे पहले आपने इस टाइमिंग से पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना जो टाइम फ्रेम है वो UTC-4 सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, UTC-4 मींस न्यूयॉर्क का जो आपके पास टाइम है ना। अब कैसे आपने करना सेलेक्ट? आप ये ट्रेडिंग व्यू के बिल्कुल यहाँ पे आएंगे एंड पे, जहाँ पे अभी मेरे पास टाइम आ रहा है, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, UTC-4। अब ये जो UTC-4 आ रहा है इसको आपने किस तरह, मतलब यहाँ पे क्लिक करना है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग्स आ रही है मल्टीपल। आप लोगों का जो अभी जो सिलेक्ट हुआ होगा ना वो आपके पास ये होगा +5, UTC+5, यानी इस्लामाबाद और कराची का जो टाइम होता है वो आपके पास अभी सिलेक्ट हुआ होगा, या अभी किसी भी और कंट्री का आपके पास सिलेक्ट हुआ होगा। वैसे ऑटोमेटिक जो है लोकेशन बेस के ऊपर ना कराची का सेट हुआ होगा। अब आपने इसको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, इस टाइम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने UTC-4 यानी ये न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो है टाइमिंग सेट कर लेनी है। आज से पहले जब हम फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर कि हमने जो अभी टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास न्यूयॉर्क का टाइम है। आगे जाके जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाएंगे तो हमारी जो सारी टाइमिंग्स हैं वो हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास आज वो टाइम आ गया जिसमें अब हमारी सारी की सारी टाइमिंग्स जो है वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग हो गई है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और UTC-4 के ऊपर आ जाना। अभी आगे सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों के अंदर जो हमारे पास जो इसकी टाइमिंग्स होती है ना वो हमारे पास होती हैं UTC-5, मतलब कि नवंबर अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्ट से ये जो है UTC-5 हो जाता है। तो आपने इसको घबराना नहीं है ये देखिए कि UTC-5 हो गया, नहीं। आपने जस्ट आपने इसके साथ देख लेना कि न्यूयॉर्क लिखा हो, ये देखिए यहाँ पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो -4 है यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। अब -5 हो जाए -6 हो जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -6 नहीं होता, -5 होता है सर्दियों में और -4 होता है गर्मियों में। तो ये बस यहाँ पे न्यूयॉर्क होना चाहिए। अब ये हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री है, इसके ऊपर भी हमारे पास जो हमारा टाइम फ्रेम सेलेक्ट होना चाहिए वो जो है वो ये देखें GMT-4, मतलब ईस्टर्न टाइम जो है यूएस का, वो हमारे पास होना चाहिए। अब आज से हमारी जो भी टाइमिंग्स है, मतलब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो भी हमारे पास वर्किंग चल रही है, वो हमारे पास अब सारी की सारी जो है वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग चलेगी। तो अब आपने टाइम चेंज कर लिया। अब जैसे ही आपने टाइम चेंज किया तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जो भी टाइम आ रहा है, मतलब कि अगर मैं ऑर्ली चार्ट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे जो भी टाइम हमें देखने को मिलेगा, रीसेट करते हैं। अब ये भी हमें जो भी टाइम हमें यहाँ पे मिल रहा है, अब ये जो 9 हमें नजर आ रहे हैं, 9 AM है हमारे पास बेसिकली। तो ये जो हमारे पास है ये न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग है, मतलब कि सुबह के 9 बज रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। अब आगे जो भी बात होगी टाइम के रिलेटेड आने वाले लेक्चर्स के अंदर वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग होगी, कोई भी इसमें पाकिस्तानी टाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई भी अगर मैं 9 AM की बात करूँ तो वो समझे न्यूयॉर्क की बात हो रही है, पाकिस्तानी टाइम की बात नहीं हो रही। अब जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया न्यूयॉर्क टाइम तो आपकी ट्रेडिंग इसके अकॉर्डिंग होगी। बेशक आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, चांद में है, कहीं पे भी है, मतलब किसी भी कोने में है ना, तो आपका जब ये टाइम सेलेक्ट है तो आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि एल्गोरिथमिक जो डिलीवरी है वो इसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो और मार्केट में जो हमने नेक्स्ट मूव को जो हम मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास 8 घंटे हैं ट्रेड करने के, वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान करते हैं। तो सबसे पहले
जब आपका ये न्यूयॉर्क टाइम जो सिलेक्ट हो चुका होगा, तो जो 0000 आपके पास होता है, मतलब कि 12 अगर हम बात करें जो रात के 12 बजते हैं, उनको हम 0000 कहते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रू डे ओपनिंग होती है, मतलब हम इसको कहते हैं न्यू डे ओपनिंग, ठीक है। हम इसको यहाँ पे मार्क आउट कर लेते हैं, न्यू डे ओपनिंग। रात के 12 बजे हमारे पास जो है वो न्यू डे ओपनिंग होती है। अब आपने क्या करना है कि जब भी 12 हो, मतलब रात के 12 हो, आपने ना यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगानी है, यहाँ पे जाना है। ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन को आपने सेलेक्ट कर लेना रात के 12 पे। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये 0000 आ रहे हैं, देखें ये नीचे टाइम जो आ रहा है, मैंने जिसके ऊपर सेलेक्ट किया 0000, मतलब ये रात के हमारे पास 12 इसके ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी है, और इसके ऊपर आप मार्किंग भी कर लें 12 AM, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है, ताकि आपको याद रहे कि ये हमारे पास क्या 12 AM की ओपनिंग है, मतलब कि ट्रू डे या नेक्स्ट डे की हमारे पास ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव करूँ, लेकिन आपके चार्ट्स के ऊपर अब ये कुछ टाइम के लिए आपके पास ड्रॉ होनी चाहिए, फिर उसके बाद बेशक आप रिमूव कर दीजिएगा। अब ये हमारे पास ये हमारे पास टाइम आ गया। तो हमें पता लग गया कि ये हमारे पास टाइम। अब मैंने आपको जैसे बताया था ना कि हमारे पास 8 घंटे हैं सिर्फ और सिर्फ ना, तो एल्गोरिथम भी इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो हमारे पास सबसे पहला सेशन जो हम कहते हैं, हमारे पास मार्केट के अंदर 4 सेशंस हैं, ठीक है। मतलब 4 टाइम्स हैं जो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक हमारे पास जो है एशियन सेशन है, दूसरा हमारे पास लंदन सेशन है, तीसरा हमारे पास न्यूयॉर्क एनवाई सेशन है, चौथा हमारे पास जो है वो लंदन क्लोज होता है, और लास्ट एक सेशन जो हम यूएस की स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं, तो उसमें हम जो है वो पीएम सेशन लेते हैं। ये हमारे पास सेशंस की टाइमिंग्स थी। तो अब जो हमारे पास सबसे पहला सेशन होता है, मतलब ये हमारे पास सेशंस हमने अभी देखे हैं, मतलब एशियन सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, लंदन क्लोज है, और पीएम सेशन है। अब जो एशियन सेशन हमारे पास होता है, वो हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 7 PM टू 12 AM होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो एशियन की टाइमिंग है 12 AM होता है। अगर आप दूसरे टाइम के अकॉर्डिंग बात करें जो 24 आवर्स का होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 19 से, मतलब 19 से लेके 0000 तक जो हमारे पास सेशन चल रहा होता है, वो हमारे पास कौन सा सेशन होता है, एशियन सेशन होता है। और अगर AM PM में देखें, तो 7 PM से लेकर जो 12 AM तक जो सेशन चलता है, उसको हम कहते हैं एशियन सेशन। अब ये जो सेशन होता है, ये हमारे पास यूएसडी पेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस सेशन में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही होती है, मार्केट जो है वो हमारे पास कोई भी बड़ा मूव नहीं करती एशियन सेशन के अंदर, ठीक है। एशियन सेशन के अंदर आपने ट्रेड करने से अवॉइड करना है, और आगे जाके हम देखेंगे कि एशियन सेशन को हम वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी लोकल टाइम के अकॉर्डिंग एशियन सेशन के अंदर हम लोग सो रहे होते हैं, वो सुबह का टाइम होता है। तो मतलब रात का और सुबह का टाइम होता है, तो वो उस टाइम हम लोग अवेलेबल नहीं होते, तो वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। अगर वो कर रहा है तो उसके अंदर भी एक टेक्निक होती है एशियन सेशन को ट्रेड करने की, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा। और अगर आप एशियन सेशन को ट्रेड करना चाहते हो, तो हमारे पास जो कुछ पेयर्स हैं जो इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, जो अच्छा वर्क करते हैं, तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारे पास आइडियल पेयर्स हैं एशियन सेशन को ट्रेड करने के लिए, उसमें से जो सबसे पहला है वो AUD JPY। सेकंड जो हमारे पास पेयर है वो NZD JPY है। और जो थर्ड हमारे पास पेयर है वो GBP AUD है। ये हमारे पास 3 पेयर जो हैं वो बहुत अच्छा मूव कर रहे होते हैं एशियन सेशन के अंदर। उसके अलावा जो एशियन सेशन जो यूएसडी पेयर्स हैं वो हमारे पास कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, और बाजूकात मूव भी कर लेते होते हैं। अगर आपने ट्रेड करनी है, तो आपको इन्हीं सेशंस के अंदर करनी है, या आप एशिया में कर लें, लंदन में कर लें, न्यूयॉर्क में कर लें, या आप पीएम सेशन में। फॉरेक्स तो ट्रेड नहीं होती, हाँ अगर यूएस की स्टॉक मार्केट को कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये 3 4 जो सेशन है, मतलब एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज की 4 सेशन हमारे पास है आइडियल ट्रेड करने के लिए। अब ये जो एशियन सेशन आ गया हमारे पास, उसमें ऑल यूएसडी पेयर जो है वो हमारे पास साइडवेज होते हैं। ये भी याद रखें कि जितने भी यूएसडी पेयर्स होते हैं वो एशियन के अंदर साइडवेज होते हैं, कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेशन जो ओपन होता है, वो हमारे पास ओपन होता है 2 AM से लेके 10। यस। अच्छा, जो नेक्स्ट सेशन हमारे पास स्टार्ट होता है, वो हमारे पास होता है लंदन सेशन, ठीक है। जो लंदन सेशन की हमारे पास टाइमिंग्स होती है ना, वो हमारे पास 2 AM टू लेके 5 AM तक होती है। अब ये जो मैं आपको सेशन की टाइमिंग बता रहा हूँ, बेसिकली ये वो टाइमिंग्स नहीं है जो एक्चुअल सेशन चल रहा होता है। ये बेसिकली आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडर के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका जो किल जोन है, मतलब जिसके अंदर मार्केट हाईली जो मूव कर रही होती है, मतलब जो आप कह लें कि जिसके अंदर मार्केट किल करती है, वो टाइमिंग जो है इसको हम कहते हैं कि आईसीटी किल जोन जो हम पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली दूसरे सेशंस की टाइमिंग्स नहीं है, वो सेशंस की टाइमिंग्स आपके पास और है। आप यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं, तो ये यहाँ पे आपके पास सेशंस आ रहे हैं, देखिए सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये आपके पास आ रहा है, और ये देखें ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो ये टाइमिंग चल रही है, लेकिन जो हम टाइमिंग अभी स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे पास
जो है ये आईसीटी के किल जोन्स है। तो अब जो हमारे पास दूसरा सेशन ओपन होता है वो हमारे पास 2 बजे ओपन होता है, दो से लेके 5 बजे तक, मतलब 2 AM टू 5 AM तक जो हमारा सेशन होता है वो हमारे पास लंदन सेशन होता है। और इसके अंदर जो हमारे पास यूएसडी पेयर भी हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, अच्छा मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो इसमें आइडियल पेयर होते हैं वो यूरो और जीबीपी होते हैं, ठीक है। इसमें यूएसडी पेयर भी मूव करते हैं, लेकिन जो अगर आप कहना कि आइडियल पेयर जो है वो इसके अंदर यूरो और जीबीपी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है 2 पेयर इस टाइम के अंदर आइडियल होते हैं। अब आपने अगर यहाँ पे एक चीज नोट किया, 7 बजे से लेके 12 बजे तक हमारे पास एशियन सेशन है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक हमारे पास कोई भी सेशन नहीं है। देखें, 12 से 2 तक कोई नहीं है, 2 से 5 है, 12 से 2 दरमियान में पूरा का पूरा गैप है। इस टाइम मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन की जाती है। इसके अंदर जुड़ा स्विंग्स, मतलब मार्केट जो है वो मैनिपुलेट करती है, आपके स्टॉप लॉस को हंट करती है, फेक मूव करती है। मतलब जो एल्गोरिथम है वो 12 से 2 बजे तक गड़बड़ करता है। तो आपने कभी भी गलती से भी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान ट्रेड को ओपन करके नहीं बैठना। अगर आप ओपन करेंगे तो मार्केट आपको फिर आपका मैनिपुलेट करेगी और आप मैनिपुलेट हो जाओगे। आगे जाके हम जो एक मॉडल भी पढ़ेंगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्यूमुलेशन होती है, मतलब जो मार्केट साइडवेज रहती है, वो हमारे पास एशिया के अंदर होती है। लंदन से पहले मार्केट मैनिपुलेट करती है। जो मैनिपुलेट है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 से 2 दरम्यान में 2 घंटे का हमारे पास गैप है। इस 2 घंटे के गैप के अंदर मार्केट हमारे पास क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है। तो कभी भी आपने 12 से 2 के दरमियान ट्रेड को ओपन नहीं करना। 2 बजे हमारे पास जो है वो लंदन सेशन ओपन होता है, हम 2 बजे अपनी ट्रेड करेंगे, 2 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास पेयर चल रहे होते हैं वो हमारे पास यूरो चल रहा होता है और जीबीपी चल रहा होता है, और साथ यूएसडी पेयर, जितने भी यूएसडी जिनके साथ यूएसडी लगता है वो सारे के सारे हमारे पास अच्छे मूव कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइम आता है वो आता है 5 to 7 का। अब 5 to 7 भी लंदन का टाइम आता है, लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं करते क्योंकि उसके अंदर हमारे पास लंच ब्रेक चल रही होती है। तो जो 5 to 7 का टाइम है ये हमारे पास होता तो लंदन का ही टाइम है, लेकिन 5 to 7 के अंदर लंच ब्रेक चलती है। लंच ब्रेक के अंदर भी एल्गोरिथम आपको साइडवेज ट्रेंड दिखाता है, मतलब कि साइडवेज एकोमुलेट करता है या आपके स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। अब ये लंच ब्रेक आपको सुन के तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि एल्गोरिथम को तो लंच नहीं चाहिए, उसको तो कोई ब्रेक नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि वो तो जस्ट हमें शो करवाता है कि ये यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब हमारा जो है वो यकीन बिल्ड रहे कि जो मार्केट चलती है ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चल रही है। वो दिखा रहे हैं कि इस टाइम सारे बैंक्स ऑफ है, उनका लंच ब्रेक चल रहा है, तो इस टाइम मार्केट मूव नहीं कर रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह कर रही है, तो वो लंच ब्रेक के अंदर कर रही होती है। इसी तरह कोई आपके पास कोई बैंक हॉलीडे आ गया है, कोई स्पेशल इवेंट आ गया न्यूज से पहले, तो एल्गोरिथम आपको इस तरह का मूव जान के करके दिखाता है। हालांकि इसको कोई भी लंच ब्रेक नहीं चाहिए होती है, एल्गोरिथम को कोई भी न्यूज से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 1 घंटे के बाद मार्केट ने जिधर जाना होता है न्यूज के बाद वो उधर ही जाना स्टार्ट कर देती है। हमें पता है, आप आगे जाके भी देखोगे कि न्यूज का टाइम आया, न्यूज का इंपैक्ट 1 घंटे तक रहेगा, 1 घंटे के बाद मार्केट को जिधर जाना है वो उधर ही जाएगी। अच्छा, अब ये जो लंच ब्रेक है 5 to 7 वाली, अब इसके अंदर अल्गोरिथम आपको दिखा रहा है लंच ब्रेक। आपने जो है ना वो इस टाइम पे ट्रेड ओपन नहीं करनी। ट्रेड ओपन करने से आपने अवॉइड करना है। अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन न्यू ट्रेड ओपन नहीं करनी। अब इतना भी खतरनाक टाइम नहीं है कि आप इसके अंदर ट्रेड ओपन ही ना करें। जिस तरह 12 से 2 वाला जो टाइम है उसमें तो आपने कभी भी गलती से भी ट्रेड ओपन नहीं करनी। लेकिन इसके अंदर अगर आपकी ट्रेड चल रही है, आप प्रॉफिट में हैं, तो आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें, थोड़ा सा एहतियात हो कर लें। लेकिन आपने इसमें मतलब क्या है कि न्यू ट्रेड ना ओपन करें, और इससे इतना ज्यादा डरना भी नहीं है। लेकिन लंच ब्रेक है, इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चली जाती है और मार्केट मैनिपुलेट कर देती है कि आपका स्टॉप लॉस ले लेती है। तो अब आपके कौन कौन से टाइम जो है वो ट्रेड करने के नहीं है, जो जो टाइम आपके पास ट्रेड करने का नहीं है वो 12 से 2 और 5 से 7, ये 2 टाइम आपके पास ट्रेड करने वाले नहीं है। अब जो जैसे ही 7 AM होते हैं, जैसे ही 7 AM स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा सेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है। इसके अंदर मार्केट सबसे ज्यादा मूव करती है। अब इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 7 AM टू हमारे पास 10 AM तक हमारे पास जो है वो सेशन चलता है। उसका नाम होता है न्यूयॉर्क सेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, सबसे बड़ा सेशन होता है। इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मूव होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा मूव करती है मार्केट, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सेशन है इसको हम न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं। इसके अंदर ऑल पेयर्स, मतलब ऑल पेयर्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं। ऑल यूएसडी पेयर्स आपके पास आइडियल होते हैं। इसके अंदर जिनके साथ यूएसडी लगता है वो पेयर्स बहुत अच्छा मूव कर रहे होते हैं इस टाइम के अंदर। अब जो अगला जो सेशन आता है वो हमारे पास आता है 10 से लेके 12 बजे तक। वो हमारे पास आता है लंदन क्लोज 12 PM, ठीक है। ये जो हमारे पास सेशन चलता है इसको हम कहते हैं लंदन क्लोज, ठीक है। अब ये जो लंदन क्लोज का आपके पास सेशन है ये हमारे पास न्यूयॉर्क के साथ ही है, हम इसको लेके चलते हैं। मतलब कि 7 से लेके 12 तक जो हमारे पास टाइम है, 7 AM से लेकर 12 PM का जो टाइम है वो हमारे पास बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट जो है वो अच्छा मूव कर रही होती है। तो लंदन क्लोज के अंदर भी मार्केट जो है या तो उसको कंटिन्यू करने लग जाती है जो ट्रेंड चल रहा होता है, मतलब न्यूयॉर्क लेके चल रहा होता है, या मार्केट वहां पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली जाती है। दो ही कंडीशन होती है लंदन क्लोज सेशन के अंदर। तो हम 7 AM से लेकर 12 PM तक का जो टोटल टाइम है वो हमारे पास सबसे आइडियल टाइम होता है हमारे पास ट्रेड करने का। इस टाइम आपने ट्रेड करनी है।
उसके बाद जो हमारे पास पीएम सेशन स्टार्ट हो जाता है, वो पीएम में आपने इस तरह कर लेना कि 13:30, यानी आप कहें कि डेढ़, मतलब कि 1:30 पीएम से लेके 4:30 पीएम तक जो हमारे पास टाइम चलता है वो हमारे पास पीएम सेशन है, जो कि हमारे पास यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए। अब यूएस की स्टॉक मार्केट का भी टाइम सेम है, सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन का टाइम चेंज है। वो उसका जो न्यूयॉर्क सेशन का टाइम चेंज है, वो थोड़ा सा टाइम यह है कि वहां पे जो ओपनिंग होती है, मतलब कि जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग हमारे पास जो फॉरेक्स में हो रही है वो हमारे पास 7 AM पे हो रही है। लेकिन जो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग होती है वो 8:30 पे होती है। 8:30 बजे उसकी जो है, मतलब 8:30 AM, सुबह के 8:30 बजे जो है वो बैंक्स ओपन होते हैं, तो हमारे पास वो ओपनिंग होती है। और 9:30 बजे के बाद, यानी आफ्टर 9:30, हम ट्रेड के अंदर एंटर होते हैं। 8:30 से 9:30 बजे तक हम मार्केट के बिहेव को ऑब्जर्व करते हैं। मार्केट के अंदर उस टाइम भी मैनिपुलेशन चलती है और मार्केट स्टार्ट हो रही होती है, तो आपने क्या करना होता है, 8:30 to 9:30 आपने अवॉइड करना होता है। 9:30 के बाद अगर आप यूएस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो 9:30 के बाद आप एंटर हो। तो अब ये आपको सेशंस की समझ आ गई। अब मैं साथ थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ यूएस स्टॉक्स के लिए। बाकी सेशंस की टाइमिंग सेम है, सिर्फ जो न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है, उसकी जो टाइमिंग है ना हमारे पास, वो 8:30 AM टू 11 तक हमारे पास टाइमिंग्स है, 11 AM तक। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी टाइमिंग्स है वो सेम है। उसके अलावा जो हमारे पास इसमें पीएम सेशन है, पीएम सेशन फॉरेक्स के अंदर भी होता है, लेकिन वहां पे मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर होती है, वहां पे ज्यादा जो है वर्किंग नहीं मिलती हमें देखने को। लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट, जिस तरह US 100, US 30, US 500 जो है हमारे पास, उसके अंदर हमें यहाँ पे मूव देखने को मिलता है पीएम सेशन में। और पीएम सेशन की जो हमारे पास टाइमिंग्स आ जाती हैं वो हमारे पास है 1:30 PM टू 4 PM। ठीक है, ये हमारे पास जो टाइमिंग्स हैं, ये हमारे पास पीएम सेशन की है। तो पीएम सेशन को भी हम ट्रेड नहीं करते। अब ये तो हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास टाइमिंग्स हैं, आपने इसको नोट डाउन कर लेना साथ साथ। अब हम देखते हैं कि इन सेशंस के ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है और किन किन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आप ये माइंड में रखें कि आपके पास जो बेस्ट सेशन है वो कौन सा है? आपके पास न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन को अगर आप लंदन क्लोज के साथ कंबाइन करें तो आप यहाँ से ऑड्स देखें, 7 to 12 तक, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 5 आवर्स ये बनते हैं हमारे पास। और जो 3 आवर्स हमारे पास चलते हैं लंदन सेशंस के, मतलब कि 2 से 5 के, ये 3 आवर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 आवर्स हमारे पास जो हैं वो आगे लंदन के। और हमारे पास जो 5 आवर्स बनते हैं न्यूयॉर्क सेशन और लंदन क्लोज को मिला के, जो हमारे पास ये 5 आवर्स बनते हैं, ये हमारे पास जो है आइडियल टाइम है ट्रेड करने का। तो अगर हम इनको इक्वल करें तो ये हमारे पास टोटल जो बनते हैं वो 8 घंटे बनते हैं ट्रेड करने के लिए। ये हमारे पास आइडियल तरीन टाइम होता है ट्रेड तो करने का। ये और मैं पाकिस्तान तो ये पाकिस्तानी टाइम कौन सा ये होगा? मैं फिर आपको बाद में पाकिस्तानी भी टाइम आपको के बताऊंगा कि भी उसके बता टाइम देता हूँ। फ्रेम के लिहाज ठीक से है, आप, पाकिस्तानी। मैं आपको ना पाकिस्तानी टाइम का भी अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके ऊपर मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। अच्छा, ये 8 आवर्स हमारे पास जो है टाइम ट्रेड करने के। अब आप पूछ रहे थे पाकिस्तानी टाइमिंग्स का, तो पाकिस्तानी टाइमिंग्स के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर। तो ये आपके पास चार्ट अगर शो हो रहा है तो मुझे बताएं। ओके। अच्छा, अब ये जो हमारे पास चार्ट आ रहा है, ये हमारे पास मतलब आप भी जो भी मैंने पहले बात की वो सारी की सारी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग बात की है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, और आगे भी जो भी टाइमिंग की बात होगी वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन मैंने एक चार्ट बनाया हुआ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि पाकिस्तानी टाइम कौन सा आता है। वैसे आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए आसानी कर दिया। अब सबसे पहले ये जो सेशन खेल जोन है, हमारे पास जो सबसे पहला सेशन है वो मैंने आपको बताया, जो कौन सा एशियन सेशन है। इसकी टाइमिंग अगर न्यूयॉर्क टाइम यानी UTC-4 के अकॉर्डिंग देखें तो वो 7 PM से लेकर 12 AM है। ये तो हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तानी टाइम यानी UTC+5 के अकॉर्डिंग देखें तो ये सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक जो हमारे पास टाइमिंग होती है वो हमारे पास एशियन सेशन की टाइमिंग होती है। ठीक है, अब इस टाइम ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग उठते भी हैं तो नमाज के लिए, लेकिन आफ्टर दैट लोग सो ही जाते हैं। तो ये टाइम जो है हमारे पास ट्रेड करने का वैसे भी इतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो आपने इन्हीं सेशंस के अलावा ट्रेड नहीं करी, मतलब इन्हीं सेशन के अंदर ट्रेड करनी है। इसके सेशन, इन सेशंस के अलावा अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट आपके साथ गड़बड़ करेगी। मतलब कुछ डेज मैंने आपको बताया कि ना, डेज हमारे पास ट्रेड करने के लिए नहीं होते, मतलब जिस टाइम न्यूज़ेस होती हैं। अब इस तरह हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइम जो होता है वो हमारे पास ट्रेड करने का नहीं होता, और कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें हमने ट्रेड करनी होती है। तो हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास सेशन आता है वो हमारे पास आता है लंदन।
ठीक है, लंदन ओपन किल जोन आप इसको कहते हैं। इसकी जो हमारे पास टाइमिंग्स है वो अगर हम न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 2 AM से लेके 5 AM तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी टाइमिंग अगर इसके अंदर हम देखें तो वो 11 AM से लेकर 2 PM तक है। 11 AM से लेके हमारे पास 2 PM तक इसकी जो है वो टाइमिंग है पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी 11 बजे सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक जो टाइम चल रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, लंदन सेशन का टाइम चल रहा होता है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ये जो हमारे पास न्यूयॉर्क का टाइम है। अब देखें जो हमारे पास जो मेन सेशन, मतलब लंदन सेशन भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सेशन है, लेकिन हमने स्टडी किया कि हमने अगर ट्रेड करनी है तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट सेशन है वो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है। तो न्यूयॉर्क सेशन की अगर आप टाइमिंग देखें UTC-4 यानी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो 7 AM से लेकर 10 AM तक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो वो 4 PM से लेके 7 PM तक है। अब ये जो टाइम है ये सबसे ज्यादा आइडियल है, और पाकिस्तान में जिस तरह मैंने अभी बताया कि पाकिस्तानी लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि अगर कोई जॉब करता है, जॉब होल्डर इंसान, कोई 2 बजे फ्री हो जाता है, कोई 3 बजे फ्री हो जाता है, कोई ऑफिस जॉब कर रहा है 9 to 5 वाली भी, वो भी 5:30 तक फ्री हो जाता है, तो वो इस सेशन को आके ट्रेड कर सकता है क्योंकि सेशन चल रहा होता है। ये 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये जो अगर हम इसको जो है कंबाइन करें लंदन क्लोज के साथ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन और लंदन क्लोज सेशन को हम कंबाइन करके चलते हैं, मतलब कि 7 से लेके 12 तक जो हमारा टाइम होता है वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है ट्रेड करने का। इसी तरह यहाँ पे 4 बजे से लेके जो हमारे पास रात के 9 बजे, मतलब शाम के 4 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग और पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग रात के 9 बजे तक का जो टाइम होता है ये बहुत आइडियल टाइम होता है। और इस टाइम अगर जॉब ऑर्डर भी है वो भी फ्री हो जाता है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, यूनिवर्सिटीज भी 4 बजे ऑफ हो जाती हैं। तो मतलब ये हर लिहाज से जो आपके पास हमारे पास ये टाइम है बिल्कुल परफेक्ट है हम ट्रेडर्स के लिए। तो ये भी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी टाइमिंग्स भी इसके साथ बहुत अच्छी मैच करती है। ये नहीं कि हम रात को सो रहे हो तो हमारे उस टाइम इसकी मतलब टाइमिंग्स होती है, ये हमारे लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग्स है। तो उसके बाद जो PM सेशन है, अब ये वो सेशन है जिसके अंदर सिर्फ US की स्टॉक्स मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। अगर उसका टाइम देखें तो वो हमारे पास न्यूयॉर्क का जो PM सेशन के अकॉर्डिंग जो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग है वो 1:30 से लेके 4:30 तक है। 4:30 तक भी है और 4 तक भी होता है, तो हम इसको 4:30 तक ले लेते हैं, और बाजू का ये 4 तक भी इसकी क्लोजिंग हो जाती है क्योंकि ये PM सेशन है। और अगर आप इसको पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग रात के 10:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक, मतलब कि रात 10:30 से लेके रात के 1:30 बजे तक जो टाइम हमारे पास चल रहा होता है वो हमारे पास कौन सा टाइम होता है, वो हमारे पास होता है न्यूयॉर्क का जो PM सेशन चल रहा होता है, मतलब कि न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं PM सेशन हमारे पास चल रहा होता है। अब जो हमारे पास आइडियल तरीन टाइम है पाकिस्तानी टाइम की अगर बात करूँ तो वो शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है। ये हमारे पास 5 घंटे बनते हैं जो कि परफेक्ट है। हम यहाँ पे ट्रेड करें तो हम हाईली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इसके अंदर अच्छा मार्केट मूव करती है और मार्केट में मैनिपुलेशन भी एज कम्पेयर टू अदर कम होती है अदर टाइमिंग्स में। अब इसके अलावा अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो मार्केट मैनिपुलेशन में चली जाती है, मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है, उसके अलावा आपको मार्केट के अंदर मूव नहीं मिलेगा इन टाइमिंग्स के अलावा। 5 घंटे आपके पास ये हैं 4 से लेकर 9 बजे तक, 3 घंटे आपके पास ये हैं लंदन सेशन के, 8 घंटे आपके पास ये हो गए। और अगर आप एशिया में भी ट्रेड करना चाहते हो तो वो आपके पास तकरीबन 20 से 24 तक का टाइम होता है जो हम स्ट्रैटेजी को हम देखते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो वो 3 से 4 घंटे वो भी बन जाते हैं, लेकिन हम एशियन सेशन को ना इतनी प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि उसमें मार्केट में न्यू डे की ओपनिंग भी आ रही होती है और वो उसका मूव इतना ज्यादा जो है वो परफेक्ट नहीं होता, मतलब कि इतना अच्छा मूव नहीं कर रही होती, और पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग हम वैसे ही सो रहे होते हैं इस टाइम में। तो अभी मुझे बताएं कि आपको टाइमिंग्स की समझ आ गई है, टाइमिंग्स की वैसे भी आपको समझ आ गई होगी। ये जो चार्ट है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपलोड कर दूंगा, और सेकंडली आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लें। तो होप सो आगे जाके आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अभी थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया तो बाद में आपने चलना ही न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग है, तो ये पाकिस्तानी टाइमिंग की आपको जरूरत ही नहीं है। तो बाकी अगर यहाँ पे मैंने नीचे और थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि कौन सा बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, तो वो मैंने ये आपको लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी टाइम 11 AM से लेकर 2 PM तक, ठीक है। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में जो हमारे पास है वो 4 PM से लेकर 9 PM तक, मतलब वही जो 8 घंटे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 8 घंटे हमारे पास जो ट्रेड करने का, वो मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया कि बेस्ट टाइमिंग्स के साथ। तो होप सो आपको टाइमिंग्स की समझ आ चुकी होगी। अब आपने इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है तो मुझे बताएं, ये समझ आ गई आपको सारी? मैं इसको रिमूव कर दूं, यही सारा कुछ उस चार्ट के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर, लेकिन समझ आ गई ये सर। वो लंच आपने जो जो साथ में वो शायद थर्ड ब्लॉक में लिखा था कि आपने लिक्विडिटी पे फोकस करना है और यूएसडी पे, वो साथ वाला है ना, फोकस एरिया हाँ, पे। वो आप उसको इग्नोर कर दें। वो जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इन चीजों को बनाया था ना, आज से कोई 1.5-2 साल पहले, ये तब का लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसके बाद इसको चेंज ही नहीं किया, तो आप छोड़ दें उसको। अब ठीक फोकस कर सकते हैं, लेकिन ठीक वो है। मैंने बस स्टूडेंट्स की जो है ना वो लर्निंग के लिए लिखा हुआ था। लेकिन आप जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो आप उसके ऊपर करेंगे, बहुत पुराना लिखा हुआ है, कोई अभी क्रिएट नहीं किया हुआ, ये आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल, मतलब ये चीजें अभी तक लोगों को नहीं पता, और हम लोग इसके ऊपर 1.5 आज से 1.5 साल पहले से तो हम सिखा रहे हैं।
तो और हमें तकरीबन इसको खुद करते हुए तकरीबन 3 साल होने वाले हैं इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हुए। तो अभी तक ये चीज़ें लोगों को अब जाके पता लग रही हैं, अभी जाके थोड़ा सा आईसीटी का पता लग रहा है कि आईसीटी क्या है, लिक्विडिटी का क्या है। तो मुझे तो अभी भी समझ नहीं आती कि लोग वर्किंग कैसे करते हैं। प्राइस एक्शन जिसकी एक्यूरेसी ही ऑलरेडी 40-45% है, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। तो इसमें मैं आपको आज भी बात कर रहा हूँ, आगे भी करता रहता हूँ कि भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है। जब आपको मैनेजमेंट करनी आ गई, रिस्क मैनेजमेंट, आपको प्लानिंग करनी आ गई, आप ठीक रहोगे। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आपके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, आपको थोड़ा सा लॉस होगा, आपको कि यार मुझे रिकवर करना है, ये हो गया, आपके माइंड पे बर्डन बनेगा, आप इमोशनली यहाँ पे डैमेज हो जाओगे। तो अगर आपने इमोशनली अपने आप को ठीक रखना, तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, आपका लॉस हर प्रॉफिट आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपने इसको कैसे मार्क आउट करना है। तो हम यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लेते हैं। 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया। हमने सबसे पहले जो 12 बजे का टाइम है, ठीक है, 12 बजे हमने उसको मार्क कर लेना 12 AM के नेम से। कैसे मार्किंग करनी है, यहाँ से हम वर्टिकल लाइन लेते हैं 12 AM। ठीक है, ये हमारे पास 12 AM है। मैं 2-3 दिन का इकट्ठा जो है आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि हम कंपैरिजन भी कर सकें। अब ये जो मैंने मार्किंग की हुई है, ये जो डॉटेड लाइंस लगाई हुई है, ये हमारे पास 12 AM की कैंडल है, मतलब कि ट्रू डे ओपनिंग आप इसे कहेंगे, नेक्स्ट डे ओपनिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने इसको हमेशा चार्ट के ऊपर उठते सहारा आके आपने इसको मार्क करना है 12 AM के नेम से। और इसको आपने ऐसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसका एक जो है शॉर्टकट भी बना लें 12 AM का, जो कि हमने बना लिया। उसके बाद आपने अब सेशंस को मार्क करना है। ठीक है, सेशंस को मार्क करते हैं। अब सेशंस को मार्क करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये 12 से लेके 2 बजे का टाइम जो है, वो हमारे पास क्या है, मैनिपुलेशन का। 2 से लेके हम 5 बजे तक का जो टाइम है, हम उसको मार्क कर लेते हैं और उसकी रेंज को मार्क करना है। ये इसका हाई है और ये इसके लो को हमने मार्क कर लिया। अच्छा, ये हमारे पास जो है लंदन मार्क आउट कर दिया मैंने। ये आपको फिर मिनट्स के टाइम के ऊपर नजर आएगा। मैं इसको जाके सेटिंग में चेंज करता हूँ। ये ऑड्स के ऊपर आ गए हम लोग। तो अब ये देखें, अब ये जो टाइम हमारे पास 12 AM की ओपनिंग है। ठीक है, 12 AM के बाद, ओपनिंग के बाद हमारे पास 12 से 2 तक कोई भी ट्रेड नहीं है। कभी भी आपने गलती से भी इस टाइम के अंदर ट्रेड ओपन नहीं करनी। 2 से 5 का जो हमारे पास सेशन होता है, वो हमारे पास कौन सा सेशन होता है, लंदन सेशन होता है। अभी हमने लंदन सेशन मार्क कर लिया। हम पहले सारे जाके जो पिछले 3 दिन की मार्किंग की, हम लंदन मार्क करते हैं, फिर हम न्यूयॉर्क मार्क करेंगे और फिर उसके बाद हम एशिया मार्क करेंगे। तो चलें, चलते हैं, जाके लंदन को मार्क करते हैं। अब कल का जो लंदन है, वो हमारे पास 2 से 5 तक, ये 2 से 5 तक ये लंदन का मूव था। ठीक है, ये हमारे पास कल का लंदन था। तो मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ लंदन के हिल से। अब ये भी हमारे पास मिनट्स पे अवेलेबल होगा, मार्क हो चुका है। हम इसको मिनट्स पे जाके देखते हैं। अब यहाँ से इसको भी 2 से 5 हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये भी हमारे पास जो सेशन है, वो हमारे पास लंदन ही है। और यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं 2 से 5। अच्छा, ये हमारे पास अब लंदन सेशन मार्क हो चुका है। हम इसको जाके लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास लंदन सेशन मार्क हो चुका है। ये भी लंदन, ये भी लंदन, ये भी। अब हम जाके न्यूयॉर्क सेशन को मार्क करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन की जो टाइमिंग्स हैं, वो क्या है हमारे पास, 7 बजे से लेके हमारे पास 10 बजे तक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम लंदन क्लोज को भी इसके अंदर ऐड करेंगे, तो हम 12 बजे तक एक ही टाइम को मार्क कर लेते हैं। अब 12 बजे तक का जो टाइम है, वो हमारे पास आ गया न्यूयॉर्क खेल का। ठीक है, हम न्यूयॉर्क को ही इसी के अंदर, लंदन क्लोज को भी इसी के अंदर ऐड करें। अब ये हमारे पास ये था। अब यहाँ पे हम न्यूयॉर्क सेशन का टाइम जो मार्क करते हैं, वो 7 बजे से लेके हमारे पास 12 बजे तक ये टाइम बनता है। और ये हमारे पास, ये इसकी मार्किंग होगी। इसी तरह आपने मार्किंग करनी है। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास जो सेशन है, वो हमारे पास एशियन सेशन है। वो हमारे पास कब से कब तक होता है, 19 से लेके, क्योंकि मेरे पास दूसरा टाइम ओपन हुआ हुआ। ठीक है, H1 पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी मार्क हो जाए। 19 से लेके हमारे पास 00 तक, यानी ये यहाँ तक जो हमारे पास टाइमिंग्स हैं, वो हमारे पास एशियन सेशन की है। ठीक है, हम इसको मार्क करते हैं एशिया के नेम से। ओके, अब यहाँ पे जो एशिया हमारे पास है, वो यहाँ कहीं पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारे पास अगेन जो सेशन आ गया, एशिया आ गया। उसके बाद हमारे पास ये सेशन एशियन है। अब यहाँ पे मैंने सेशंस को मार्क कर दिया। ठीक है, और लेटेस्ट यहाँ पे भी रह गए हैं। यहाँ पे हम 1 आवर पे जाते हैं, इस टाइमिंग में भी मार्क कर लें। 7 बजे से लेके 12 बजे तक की जो टाइमिंग्स हैं, वो हमारे पास ये हैं। ये हमारे पास न्यूयॉर्क का सेशन है। और यहाँ पे भी न्यूयॉर्क को मार्क करते हैं, 7 बजे से लेके 12 बजे तक। अच्छा, अब यहाँ पे आगे चेक करें।
यहां से हम देखते हैं तो सबसे पहले एशिया सेशन है, ठीक है। गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है, एशियन सेशन के अंदर आप देखें मूव हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला, मतलब मार्केट क्या करती रही है, जस्ट कंसोलिडेट करती रही है, ठीक है, एक्यूमुलेट किया। अब उसके बाद फिर जो जैसे ही हमारे पास लंदन सेशन ओपन होता है, ये देखिए उसने कहा कि मैनुपुलेशन किया, आगे जाके हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन, मैनुपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये देखें लंदन सेशन नीचे आया, लेकिन हमारे पास ट्रेंड क्या है, बुलिश है, ठीक है। तो मार्केट ने भी ऊपर जाना है, लेकिन लंदन ने आके उसको क्या किया, मैनुपुलेट किया। तो एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे बेस्ट, इसलिए मैं कह रहा था न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हमें उसी को ही ट्रेड करना चाहिए। अब देखें एशिया में मार्केट ने मूव किया, एक माइनर सा मूव है, एक रेंज के अंदर ही मार्केट मूव करती है। उसके बाद टू डे की ओपनिंग हुई, उसके बाद 12 से 2 का गैप रहा, उसके बाद जो हमारे पास लंदन ओपन हुआ उसका मूव एज कम्पेयर टू एशिया हमारे पास देखने में थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क का मूव देखें तो उसका एशिया से और लंदन दोनों से बड़ा मूव है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरह का मूव आ रहा है, लेकिन जब मार्केट जो हमारे पास एक्चुअली सही मूव कर रही होती है, क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो मार्केट के ऊपर अनएक्सपेक्टेड चीजें चल रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे मूव थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन आप किसी और पेयर्स के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको वहां पे वाजिया फर्क पता लगेगा कि एशिया सेशन बिल्कुल कंसोलिडेट किया, लंदन सेशन ने मैनिपुलेट किया और मूव किया थोड़ा सा, लेकिन जो न्यूयॉर्क है वो अच्छा खासा मूव करके गया। अब यहाँ पे भी देखें एज कम्पेयर टू एशिया और लंदन, मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर अगर हम न्यूयॉर्क के अंदर चेक करें उसने मूव कितने पिप्स किया, वो भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। न्यूयॉर्क को अगर आप देखें गोल्ड के अंदर, ये $36 मीन यानी 36 पॉइंट, यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर उसने 360 पिप्स मूव किया, अच्छा खासा मूव है। और वो कितने से छोटे से टाइम के अंदर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर उसने क्या किया, मूव किया। अब ये देखिए न्यूयॉर्क सेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पाकिस्तानी टाइम देखे 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक होता है, और मैं जो आपको क्लास दे रहा हूँ, क्लास टाइमिंग वो 6 बजे से लेके हमारी अप्रोक्सीमेटली 8 बजे तक है। तो देखिए मैं आपको कितना अपना इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर से आपको टाइम निकाल के आपको क्लास दे रहा हूँ, अगर फिर भी आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरे लिए फिर इसका मतलब ऑलरेडी मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर, फिर भी मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, और वो टाइम जिसके अंदर मैंने खुद ट्रेड करनी होती है, और मैं मेरा जो मेन फोकस है वो ट्रेडिंग के ऊपर है, ना कि इन चीजों के ऊपर है। मैं फिर भी आपको अपना जो स्पेशल टाइम जो ट्रेडिंग का है, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें इस टाइम है, नहीं तो हमारे पास हमेशा जो बैच की टाइमिंग्स रही हैं वो जो 2 से 4 हमारा फिजिकल सेटअप था, उसके अंदर 2 से 4 क्लास होती थी, उसके बाद कोई क्लास नहीं होती थी। अगर ऑनलाइन क्लास होती थी वो आफ्टर 8:30 होती थी, 8:30 के बाद ही हम वो क्लास स्टार्ट होते होते 9 हो जाते थे। मतलब 8:30 से लेके उसकी जो क्लास टाइमिंग थी वो 10 PM तक थी रात को, उसके अंदर जॉब होल्डर वगैरह भी ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन ये टाइमिंग रखी थी। अब आपको जो मैंने जिस आप लोगों के बैच को जो टाइम दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अपना दिया, क्योंकि न्यू आर्क सेशन का टाइम है, इसके अंदर मैंने खुद ट्रेड करनी होती है। अगर फिर भी आप लोग वर्क अच्छे से नहीं करते तो फिर मुझे इसलिए बुरा लगता है। तो अब यहाँ पे अगेन आ जाए, अब यहाँ पे चेक करें एशियन सेशन ने मूव किया, ठीक है, मतलब एशियन सेशन आजकल हमारे पास अच्छा मूव कर रहा है। किसी भी पेयर के अंदर आप देखें, एशिया में आए, मैं खुद एशिया के अंदर भी ट्रेड कर रहा हूँ आजकल, एशिया आजकल हमारे पास अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोग एशिया से अवॉइड ही करें, आप लोग एक ही सेशन माइंड में रखें, न्यूयॉर्क सेशन। अब ये एशियन सेशन ने मूव किया, उसके बाद फर्दर हमारे पास लंदन सेशन है, और उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या है, न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन को आप ट्रेड करें, तो न्यूयॉर्क सेशन का जो मूव है वो सबसे बड़ा है। अगर आप देखें तो ये एशिया का और न्यूयॉर्क का अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है इस दिन, लेकिन जो हमारे पास मूव का जो बड़ा होता है वो आपको न्यूयॉर्क के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट डे आ जाते हैं, ये एशिया सेशन था, एशिया सेशन का ये देखें, ये यहाँ पे भी कुछ मूव है, लेकिन देखें एक ही रेंज के अंदर मार्केट मूव करती है, और लंदन ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया। लेकिन देखें जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के आई हैं, वो किस सेशन में बन के आई हैं? वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बन के आई हैं। देखिए बड़ी बड़ी कैंडल। अब ये जो कल न्यूयॉर्क सेशन ने कितना मूव किया था, अच्छा खासा मूव था न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कल, अप्रोक्सीमेटली 96 पॉइंट मीन्स के 960 पिप्स इसने जो है वो मूव किया था कल न्यूयॉर्क सेशन में। अब मुझे बताएं कि इस तरह का अगर आपको अप्रोक्सीमेटली आपको नहीं मिलेगा, आपको 400 to 500 पिप्स ऑफर करता है, आपको इजीली मिलेगा न्यूयॉर्क सेशन, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आप देखिए कल अप्रोक्सीमेटली उसने 1000 पिप्स जो है वो आपको ऑफर किया, 96 पॉइंट है, मतलब कि 960 पिप्स, उसने अप्रोक्सीमेटली 1000 ही कर ले, 1000 पिप्स कल उसने ऑफर किए न्यूयॉर्क सेशन ने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम जो है आपके पास न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर ट्रेड करने का। इसी तरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेम। अब लंदन ने मूव किया, अब एक चीज याद रखिए कि जिस टाइम जो हमारे पास मार्केट में एशिया मूव कर जाएगा बड़ा, मतलब एशिया में अगर बड़ा मूव आ जाए तो जो न्यूयॉर्क जो है वो इतना बड़ा मूव नहीं देगा, ये इसके साथ थोड़ा सा इसका रिलेशन है। अब देखें एशिया तो बड़ा मूव कर गया थोड़ा सा, मतलब कितना बड़ा मूव किया था एशिया ने, यहाँ से चेक करें, एशिया का मूव था तकरीबन 45 पॉइंट यानी 450 पिप्स, तो न्यूयॉर्क ने इतना ज्यादा मूव नहीं किया। अब एशिया ने कंसोलिडेट किया, न्यूयॉर्क बड़ा मूव कर गया। सेम एज इट इज यहाँ पे एशिया ने कंसोलिडेट किया, न्यूयॉर्क फिर बड़ा मूव कर गया। इसी तरह आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक इस पे ट्रेड करने का तरीका बताता हूँ और एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपने एक इंडिकेटर लगाना है और उसकी बेस के ऊपर आपने जाके इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आपने ट्रेड कैसे करनी है। अब ये जो सेशंस आएंगे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप कैसे करते हैं मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये सिडनी का टाइम था,
अब सिडनी चल रहा था, इसी के दरमियान टोक्यो सेशन ओपन हो गया। देखें, सिडनी यहां से लेके यहां तक चलना था, उसके क्लोज होने से पहले पहले ही दूसरा सेशन भी हमारे पास चल गया। अब जो टोक्यो सेशन हमारे पास क्लोज होना था, उससे पहले पहले ही हमारे पास कौन सा सेशन चल गया, लंदन सेशन चल गया। अब लंदन यहाँ पे क्लोज होना था, उससे पहले पहले हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन चल गया। मतलब ये सेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अब जैसे ही ओवरलैप करते हैं तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, मतलब इनके हाईज और लोज के ऊपर क्या लिक्विडिटी, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपको नियरेस्ट लिक्विडिटी का नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि भाई मार्केट चलती है लिक्विडिटी के ऊपर है। अगर आपको नियरेस्ट लिक्विडिटी फाइंड करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इन सेशंस के हाईज और लोज को मार्क कर सकते हो। आपने क्या करना है कि आपने एशिया का हाई और लो मार्क करना है, आपने लंदन का हाई और लो मार्क करना है, न्यूयॉर्क का हाई और लो मार्क करना है। अब आपने एशिया का हाई और लो मार्क कर लिया, लंदन का हाई और लो मार्क कर लिया। अब न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड करने बैठे हुए हो, अगर जो आपके पास न्यूयॉर्क सेशन है वो एशिया और लंदन के हाई को ले लेता है, मतलब उसके लिक्विडिटी स्वीप करता है। अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे करता है, आपको पता है कि उसके ऊपर क्लोजिंग ना करे, बस स्वीप करे, लिक्विडिटी उसको स्वीप करता है। तो अब वो मार्केट फिर उसके लो को लेने जाएगी। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, एशिया सेशन और लंदन सेशन। अब एशिया की लिक्विडिटी, एशिया का हाई ऑलरेडी लंदन ले चुका था हमारे पास। अब लंदन का जैसे ही मार्केट ने हाई लिया, उसके बाद मार्केट ने आपको यहाँ पे डाउन मूव दिखाया, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट मूव आता है वो तब आता है कि एशिया और लंदन का मूव पेंडिंग, मतलब एशिया का भी हाई पेंडिंग पड़ा और लंदन का हाई भी पेंडिंग पड़ा, और मार्केट जाके उसका क्या करे, जो न्यू एक्सेशन है वो इसका हाई ले, और आपके पास 22 बेरिश हो, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड आया 22 बेरिश हो, तो फिर आप उसके बाद इसके अंदर सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही वाला रूल बीएस और एसएसएल वाला, कि अगर मार्केट को सेल जाना है तो भाई मार्केट को बाय साइड लिक्विडिटी चाहिए, और अगर मार्केट को बाय जाना है तो मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए। कि अगर मार्केट की डायरेक्शन सेल किया तो उसने सेल जाना, तो वो भाई एशिया और लंदन के जो लिक्विडिटी है, जो हाईज के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उनको लेने जाएगी मार्केट, देन आपके पास सेल होगी। अब इस केस के अंदर आप चेक कर सकते हैं, देखिए एशिया और लंदन के हाईज को मार्केट ने जाके लिया, और लेने के बाद भी फौरन से पहले मार्केट जो है वो डाउन मूव करके। इसी तरह आप हर सेशन को अलग अलग के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब ये देखिए एशिया सेशन था, एशियन सेशन का लो किसने लिया, लंदन सेशन ने लिया। और आगे जाके आप एंट्री मॉडल देखेंगे, जब एंट्री मॉडल आप देखेंगे तो आपने इसको फर्दर स्टडी करना है। तो जब आपको एंट्री मिलेगी, आप यहाँ पे ट्रेड कर लें। एशिया का लो स्वीप किया, मार्केट ने आपको एंट्री ऑफर की, आपको ट्रेड सेटअप ऑफर किया, आप एंटर हो जाए। उसके बाद एक अच्छा सा टीपी, एक अच्छा सा स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके आप एंटर हो जाए और छोड़ दें, आपका जो है वो टेक प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब टीपी हिट हो जाएगा। ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप अपनी कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलेंगे, आप एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन के साथ नहीं चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट होने के लिए सक्सेस सिर्फ 40% चाहिए। और जो कुछ आप जितना डीप जाके एल्गोरिथम को, जितना डीप जाके मार्केट को स्टडी कर रहे हो, सवाल ही पता नहीं होता कि आपकी 50-60% से नीचे एक्यूरेसी हो। अभी कोर्स करने के बाद आपकी एक्यूरेसी 50 to 60% हो जाएगी, एक्सपीरियंस के बाद आपकी एक्यूरेसी 80% पे चली जाएगी, 80 to 85% तक। इससे ज्यादा नहीं जा सकती ट्रेडिंग के अंदर। अब अगर आपको 40% सक्सेस चाहिए, 40% के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 50 और 60% के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद और 50-60% मतलब आपकी एक्यूरेसी है, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट पुअर है, आपकी मैनेजमेंट पुअर है, आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आपको नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको 40% एक्यूरेसी चाहिए, 33% आपको एक्यूरेसी चाहिए ब्रेक इवन पे रहने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपके पास $1000 है, महीने के बाद भी अगर आप $1000 पे हैं, तो आपकी 100 में से सिर्फ और सिर्फ 33 ट्रेड्स विन होनी चाहिए। 33 ट्रेड जो है वो आपकी जो विन होनी चाहिए, बाकी 67 जो ट्रेड्स हैं वो आप लॉस कर सकते हैं। कितनी बड़ी वैल्यू है। फिर भी आप लॉस 67 लॉस करते हैं, 33 विन करते हैं, फिर भी आप ब्रेक इवन पे। $1000 था, महीने के बाद भी $1000 है, सिर्फ आपने 33 ट्रेड्स विन किए। सिर्फ क्या है, मैनेजमेंट है। अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो ये सब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपकी एक्यूरेसी अगेन बता रहा हूँ 50 to 60% हो जाएगी इस कोर्स के बाद। अगर फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो अब आपने इसके ऊपर मार्किंग कैसे करनी है, तो अब सेशंस के हाई और लो के ऊपर आपने लाइन लगानी है, जैसे मैं लगाता हूँ। ठीक है, लाइन लगाने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको सेटरेट कर लें और इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लें एशिया हाई। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा हुआ है एशिया के ऊपर, मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो मैंने लिखा हुआ एशियन सेशन बीएसआर, मतलब एशियन सेशन की बाय साइड लिक्विडिटी। इसी तरह एशियन सेशन का जो मेरे पास लो है, मैं उसको ऐसे मार्क करता हूँ कि एशियन सेशन का लो मींस कि एशियन सेशन सेल साइड लिक्विडिटी। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एशियन सेशन सेल साइड लिक्विडिटी। अब एशियन सेशन की सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड ऑफर किया, हम बाय में पार्टिसिपेट कर देंगे। अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये एशियन बीएस है। मतलब हम यहाँ से अगर मार्केट हमें ट्रेड ऑफर करती है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद किस साइड पे जाना होता है, बाय साइड लिक्विडिटी तक। तो हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, जो कि 210 पिप्स बनते हैं, जो कि अच्छा खासा मूव है। और देखिए मार्केट ने उसके बाद किया भी है। इसी तरह फर्दर भी आप इसके अंदर मूव को कर सकते हैं, हर हाइज और लोज को आप मार्क कर सकते हैं एशियन। इसी तरह अगर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को आप देखें। सर यस, सर ये अगर हम करंट मार्केट में बैठे हों तो हमें प्रीवियस देखना पड़ेगा, प्रीवियस डे का
एशियन प्रीवियस सेशन डे और का प्रीवियस न्यूयॉर्क डे का भी सेशन। आपने इंडिकेटर लगा लेना। मैं आगे जाके आपको इंडिकेटर बताता हूँ, पहले तो आप 2-4 दिन इसको खुद मैन्युअली लगाए ना, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इंडिकेटर लगा लेना, फिर आपने जस्ट ये लाइंस लगानी है, ठीक है। जिस तरह ये मैं लगा रहा हूँ ना, तो आप प्रीवियस सेशंस की भी लगा सकते हैं, प्रीवियस डेज की भी लगा सकते हैं, लेकिन जब मार्केट उसको क्लीन कर लेगी तो वो फिर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन जाता है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा लिक्विडिटी के अंदर, फिर वो इतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं रहेगा। तो आपने इसको क्या कर लेना कि मार्कआउट कर लेना, इसी तरह जिस तरह मैंने आपके सामने किया हुआ है कि एशियन सेशन बीएसएल और एसएसएल, इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन एसएसएल और बीएसएल, आपने इसको ना मार्कआउट कर लेना। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब मैं आता हूँ इंडिकेटर्स के ऊपर। आपने इंडिकेटर सेशन सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे एक इंडिकेटर होगा सेशंस के नेम से, ये देखेंगे सेशंस। लक्स आल्गो का आपके पास इंडिकेटर है, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये खुद ब खुद ही मार्किंग कर देगा। ये देखें, ये मार्किंग इसने किया, ये टाइमिंग्स ये देखें, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, आपको नहीं पड़ी जरूरत, मतलब क्या बार बार आपको मार्किंग करने की, सारा का सारा पूरे चार्ट के ऊपर इसने मार्क कर दिया। देखें जितना मर्जी पीछे चले जाए इसने मार्क कर दिया। तो ये इंडिकेटर आपने लगा लेना है। अब जैसे ही आप इंडिकेटर को लगाएंगे, इसको आपने सेटिंग आपने अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे करनी है, इंडिकेटर लगा, इसकी सेटिंग में जाएं, इनपुट्स में जाएं, ये टाइमिंग्स आपने लगा देनी है, ठीक है। 7 से लेके 10 तक हमारे पास कौन सा आ जाता है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है। मैंने 10:05 तक इसलिए किया हुआ क्योंकि इसका ना थोड़ा सा मैंने बॉर्डर रिमूव किया हुआ था, तो उसकी ना एक्यूरेसी थोड़ी सी आ रही थी, तो फिर मैंने इसको 5 मिनट आगे कर दिया था अपने लिए। वैसे जो है वो 7 से 10 तक है, 5 मैंने खुद अपनी आसानी के लिए किया हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर को रिमूव किया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी 2 से लेके मैं 5 तक होता है, 3 मिनट आगे क्यों लिखा हुआ है, वही बॉर्डर की वजह से। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास एशियन टाइम, एशियन सेशन होता है, वो आपके पास क्या होता है, 19 से लेके मतलब 7 PM से लेकर 12 AM तक होता है। इसी तरह मेरे पास जो 24 आवर्स वाला टाइम चल रहा है, तो मैंने 19 से लेकर 00 तक किया हुआ है। ये जो ऊपर 1-2 मिनट का टाइम आ रहा है वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने बॉर्डर रिमूव किया हुआ है, तो उसकी जो है ना वो एक्यूरेसी सही शो करवाने के लिए ना। तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारे के सारे सेशंस आपके पास कोई भी आ रहे होंगे, आपने इनको अपने अकॉर्डिंग जो है मार्कआउट कर लेना, जो मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क, लंदन, एशिया और पीएम सेशन, इन सारों को मार्क कर लेना। इनकी टाइमिंग्स भी जो मैंने आपको बताई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, और यहाँ पे जो है रेंज भी सिलेक्ट कर देना। रेंज मीन्स कि वो आपको ना फिर ये बताता है, देखिए एशिया पे फोकस कीजिएगा, रेंज रिमूव करता हो तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका बॉक्स। तो रेंज आप लगाएंगे तो वो फिर आपका उसका पूरा बॉक्स बन के आ जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाए तो ये यूटीसी -4 आपने इसको बता देना, फिर ये एक्यूरेट लगाएगा, अदरवाइज इसके टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यूटीसी -4 आपने इसको लाजमी कर देना। और उसके बाद ये आउटलाइन मैंने ऑफ की भी, आप लोग भी ऑफ कर दीजिएगा, रेंज लेवल लगा रहे। और बाकी जो है वो आपके पास यही सेटिंग, आप इसको देख लें, वीडियो भी आपको मिल जाएगी, उसके अंदर भी आप देख लीजिएगा। तो ये सिंपल सी है। अब आपने ये इंडिकेटर लगाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है कस्टम कलर्स कर लें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने स्पेशल कलर रखें कि भाई वीकली के लेवल के लिए मेरा ये कलर है, डेली के लिए ये है, इसी तरह मेरे लिए कलर्स है, ठीक है। मेरे पास मार्किंग नहीं भी है ना, मेरे पास ग्रीन कलर है तो मुझे पता है कि मेरे पास सेशन कौन सा न्यू आ गया। अगर मेरे पास ऑरेंज कलर है तो मुझे पता है कि मेरे पास लंदन सेशन है। अगर मेरे पास जो ब्लू कलर है तो मुझे पता है कि मेरे पास कौन सा सेशन चल रहा है, पीएम सेशन चल रहा है। और अगर मेरे पास ग्रे कलर है तो मुझे पता है कि वो एशिया सेशन चल रहा है, जैसे कि इधर है। तो अपने स्पेसिफिक कलर रखें, तो ताकि आपको आसानी रहे इन चीजों को मार्कआउट करने में। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये टाइम प्राइस थ्योरी थी कि किन किन टाइम्स पे किन किन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है, और सेकंडली आपको एक ट्रेड मॉडल भी बता दिया कि इनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप इनकी लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए भी ट्रेड कर सकते हैं, नियरेस्ट लिक्विडिटी को भी। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी दोनों चीजें। एक तो टाइमिंग्स का पता लग गया, किस टाइम आपको ट्रेड करनी है, किस टाइम नहीं करनी है। और सेकंडली अगर आपने सेशंस में ट्रेड करनी है, नियरेस्ट लिक्विडिटी का आप जिस तरह स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, तो नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट करना है। तो नियरेस्ट लिक्विडिटी आपके पास किसकी है, सेशंस की है आपके पास। तो समझ आ गई आपको। लेक्चर को वाइंड अप करते हैं फिर।